कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थों को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन जो है ये खाने में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रेशा कौन सा है? इसमें से प्राकृतिक रेशम बोला है तो प्राकृतिक रेशम है। देखिए रेयॉन जो है ये कृत्रिम रेशा है। रेयॉन जो है आपका कृत्रिम रेशा है। नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। गौर करिएगा दोनों में क्या बोल रहे हैं। रेयॉन जो है एक कृत्रिम रेशा है और नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। ओके। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। मोम क्या है? एक एल्डिहाइड है। लाह क्या है दोस्तों? लाह एक प्राकृतिक बहुलक है। लाह क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ओके। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। क्या है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम? तो देखिए रेयॉन जो है कृत्रिम रेशा है। ओके, रेयॉन जो है कृत्रिम रेशम है। ओके। और मानव निर्मित जो कृत्रिम रेशा कौन है? तो नायलॉन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? तो नायलॉन है। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम रेयॉन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? तो नायलॉन है। ओके। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? नायलॉन है। लेकिन सिर्फ मानव निर्मित कृत्रिम रेशा पूछेगा तो रेयॉन मानना, लेकिन मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन हुआ? तो नायलॉन हो गया। ओके। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है क्या? नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है क्या? तो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक एसिड। नायलॉन जब भी बनाएंगे तो एडिपिक एसिड से ये प्रयुक्त कच्चा माल है। नायलॉन क्या है? एडिपिक एसिड है जो ये प्रयुक्त कच्चा माल का प्रयोग करते हैं। नायलॉन है क्या? एक नायलॉन जो है आपका, नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। ओके। और ये पॉलीअमाइड है। नायलॉन क्या है? एक पॉलीअमाइड है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है, पॉलीअमाइड है पहला। दूसरा ये मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। दूसरा ये पॉलीअमाइड है। ठीक है। तीसरा ये कि ये एडिपिक एसिड का यूज करते हैं नायलॉन को बनाने के लिए। एडिपिक एसिड बोल रहे हैं दोस्तों, एडिपिक एसिड। बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फराडे ने। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फराडे ने। वल्कीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी? तो वल्कीकरण प्रक्रिया से रबर जो बनाएगा किसने बनाया था? चार्ल्स गुडईयर ने। चार्ल्स गुडईयर ने वल्कीकरण प्रक्रिया से रबर बनाया था। चार्ल्स गुडईयर ने वल्कीकरण प्रक्रिया से रबर बनाया था। ओके। प्राकृतिक रबर का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गंधक के साथ गर्म करने पर किया जाता है। प्राकृतिक रबर का वल्कीकरण करना है, इसके लिए कौन सा विधि अपनाएंगे? तो गंधक के साथ गर्म करेंगे। कौन सी निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया किया जाता है? तो यूरिया को जब भी अगर उत्पादित करना है तो सबसे पहले हमको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का प्रयोग करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, यूरिया को उत्पादित करना है तो अभिक्रिया करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया से। फलों को मीठे स्वाद का कारण क्या है? जब भी मीठा होगा फल तो रीजन होगा फ्रैक्टोज। कौन सा होगा? फ्रैक्टोज जो होगा फल के मीठा होने का कारण है। ओके। लैक्टोज तो दूध में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट किसके किसके यौगिक हैं? तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं। कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ओके। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के CHO ये कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। संयोग से बिच्छू बूटी नेटॉल का घुस जाता है, रीजन है मेथेनोइक एसिड के कारण लहरते रहता है। जब इस बिच्छू बूटी जिसे नेटॉल पत्ती कहा जाता है, नेटॉल पत्ती जब छुएंगे तो जलन पैदा होती है। इसका कारण क्या है? मेथेनोइक एसिड हाथ में घुस जाता है। कौन सा विस्फोटक नहीं है? देखिए TNG TNT है। ठीक है। ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन ये है। ठीक है। फिर ये इसमें से कौन सा ये जो है
पोटेशियम क्लोराइड भी विस्फोटक है, पोटेशियम क्लोराइड भी विस्फोटक है, पोटेशियम क्लोराइड बोल रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड जो है विस्फोटक है। किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल रखा गया है? तो नोबेल तेल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल कहा जाता है, विस्फोटक नोबेल तेल ग्लिसरीन। ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी है। देखिए टिंचर अल्कोहल में जब आयोडीन मिल जाता है टिंचर आयोडीन कहलाता है, ठीक है। टिंचर एक प्रतिरोधी होता है। यह तात्विक आयोडीन एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है क्या? तो इसमें पानी भी हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है। और ये एसीटोन नहीं होता, ठीक है। अल्कोहल होगा, जल होगा और पोटेशियम आयोडाइड होगा, ठीक है। टिंचर को आपको बताया था कि अल्कोहल आयोडीन मिलता है तो बनता है, तो टिंचर बन गया, तो निश्चित जल और वाटर तो पता चल गया। तो पोटेशियम आयोडाइड जिसमें आयोडीन रहबे करेगा, तो इसमें एसीटोन नहीं होगा। हाँ, एसीटोन जो होगा ना, ये पायरोलिग्नियस एसिड जो होता है ना, उसमें ये होता है, एसीटोन होता है, ठीक है। एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? देखिए एथिलीन डाइब्रोमाइड है जो, अगर इसे हम मिला देते हैं तो ये तो लेड ऑक्साइड को विलोपन में सहायक होता है, ठीक है। एथिलीन डाइब्रोमाइड का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि वह सीसा जो ऑक्साइड होता है ना, उसको विलोपन में सहायक करता है, यानी सीसा को ख़त्म करने की कोशिश करता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड होता है, ये सहायक करता है किसको? तो भाई सीसा को मारने में ख़त्म करता है। गाड़ी में डाल दो तो जिससे क्या होता है, सीसा जो होगा, लेड ऑक्साइड जो होगा, उसे ख़त्म करने यानी विलोपन में सहायक होगा। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक इसमें देखिए रेशम भी है, चमड़ा भी है, ऊन भी, नायलॉन नहीं है। अब जो मानव निर्मित पहला जो निर्मित कृत्रिम रेशा है तो नायलॉन ही था, ठीक है।